नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अतरौली ब्लॉक के किस गांव के पूर्व प्रधान के कार्यों में डीएम ने पाई अनियमितता। वहीं आगे देखेंगे कि आज किसने मनाया अपना 24वां स्थापना दिवस। साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ मंडलायुक्त ने किया किस पार्क का शिलान्यास। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के ग्राम पंचायत हरदोई विकासखंड बिजौली जनपद अलीगढ़ में पूर्व प्रधान जलधारा देवी प्रधान सचिव धर्मपाल सिंह के द्वारा विकास का पैसा 4,39,000 अनियमितता दुरुपयोग करते हुए जनहित जनता की धनराशि का गलत उपयोग करते हुए इन दोनों को अधिकारियों ने निलंबित कर दिया। वहीं जांच जिला अधिशासी अभियंता ग्रामीण द्वारा की गई तो मीडिया एवं अधिकारियों के द्वारा चिन्हित जगह पर घटना का जायजा लिया तो प्रशासन द्वारा दी गई राशि का गलत प्रयोग करते हुए अलग अलग स्थानों पर ग्रामीण महिलाओं एवं बुजुर्गों से पूछताछ अधिकारियों द्वारा की गई। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जहां जहां धनराशि का गलत प्रयोग किया गया है ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सूचना हम जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ताकि इन दोषियों के विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जाए और जनता के साथ न्याय होना चाहिए। अनियमितताओं की शिकायत की थी जिसकी जांच के लिए मैं आया था। आप लोग सब साथ ही थे, आपके साथ जांच। किस प्रकार की शिकायतें थी? तो गांव में जो काम किए हैं प्रधान द्वारा उनकी वित्तीय अनियमितता बरती गई, उसकी संबंधित शिकायत है। तो सर मौके पर क्या पाया गया? मौके पर तो आपके सामने देखा हमने, अब उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिकॉर्ड सर हमने तो सामने देखा, बट हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उन्हें खुद एक बार बताइए। हमने तो सब कुछ देखा। तो मौके पर देख लिया है, रिकॉर्ड हमारे पास मंगवा लिया हमने, उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर जिस प्रकार नल दूसरी जगह रिबोरिंग करके लगा दिए गए, पाइप अभी आपने देखा 10 फीट का पाइप निकल गया, उसके पैसे निकाल दे, उसके बारे में क्या करें? सर आपके सामने जेसीबी से ही निकाला गया। जो चीज मिली है वास्तविक वाली रिपोर्ट जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सर नाम क्या है आपका? सर जो सत्य था वही दर्शाएंगे ना। बिल्कुल सत्य था। ठीक सर, धन्यवाद सर। ग्राम सभा का नागरिक और जो हमारे ग्राम प्रधान थी जलधारा, उसने इलीगल के नाम पर जो पैसा फर्जी निकाला था, मीडिया गरीबों के सामने आपके सहयोग से उस कृत्य को उजागर किया गया है। मुझे आज बहुत खुशी है और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, गाँव को धन्यवाद करता हूँ। गाँव को जीत हुई है और इसमें जो दुरुपयोग किया उसका उजागर हुआ है। जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था उसको उजागर किया गया। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र शर्मा। जेसीबी द्वारा जो 8 फुट का टुकड़ा निकाला गया है खुलवा करके, वो आपके सामने है, सबके सामने नापा गया है। मात्र 8 फुट का टुकड़ा निकाला गया, उसे फर्जी तरीके से रातों रात गाड़ा गया। जब आपकी जांचें शुरू हुई उस तक उसके बाद गाड़ा गया उसे, तो आपके सामने। कितने नल निजी पाए गए? लगभग आपके सामने एक तो दूसरे नगला में निजी पाया गया, एक गांव में निजी पाया गया और एक हजारी वाला निजी पाया गया। वो उनके निजी के नाम पर फर्जी पैसा निकाला गया। आज जांच टीम आई, जांच टीम आई, आपके सामने करके ले गई है। अब वो जांच क्या लिखता है वो जाने, मैं तो आपके सामने। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उप प्रमुख की सामाजिक संस्था मानव उपकार का 24वां स्थापना दिवस समारोह 13 जून मंगलवार को शाम 6 बजे से गूलर रोड स्थित गायत्री पैलेस में भव्यता पूर्वक आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थापना के समय से वर्तमान तक के समाजसेवी मानव सेवक अपनी सहभागिता निभाएंगे। उक्त जानकारी मानव उपकार संस्था के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में की। बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। तब से अब तक मानव उपकार संस्था द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए विभिन्न सामाजिक कार्यों के अलावा सभी धर्मों के करीब 5400 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जरूरतमंद परिवारों को 3626 बार शव सुरक्षा यंत्र, 1562 बार अंतिम यात्रा यान, 467 बार मोक्ष वाहन आदि का सहयोग प्रदान किया जा चुका है। प्रेस वार्ता में गिरिराज शर्मा, रतन वाशने, आभा वाशने, कृष्णा गुप्ता, ओपी वर्मा, विष्णु पीतल, जितेंद्र टीडी, हरे कृष्णा मुरारी, रजनी गुप्ता आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो किस तरह का कार्यक्रम आपके स्थापना दिवस का होगा? देखिए, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि कल मानवता संस्था का 24वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह गायत्री पैलेस गूलर रोड में मनाया जाएगा सायं 6 बजे से। उसी की जानकारी देने के संदर्भ में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिससे कि हमारे आप लोगों के मतलब आप सभी करीबी वो हैं पत्रकार बंधु जिनसे कलम के सिपाही हैं, जो कि हर
तरह की सूचना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी जनता को मालूम पड़ सके कि मानवता संस्था का 24वां स्थापना दिवस कल गायत्री दिवस में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस में क्या विशेष होगा इस बार? स्थापना दिवस में इस बार विशेष एक ये होगा कि आपको जैसे पता है कि हम लोग कुछ लोगों का सम्मान भी करते हैं हर साल, अलग अलग कुछ क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को एक आध दिन से कि हमारी शहर की पहचान बनती है, ऐसे किसी विषय को उठाकर भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो वहीं थोड़ा सा जो हमारा इस बार का उद्देश्य है कि हम चाहते हैं थोड़ा पर्यावरण में भी थोड़ा सा कार्य हो। दूसरा इसके अलावा एक जो हम लोग इस बार विशेष वो ये है कि कल हम लगभग ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं, जो कि हर धर्म में अलग अलग होती है, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक परंपरा है काठी बांधने। क्योंकि आजकल क्या है कि समय का लोगों के पास अभाव होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के उपरांत कभी कभी काठी बांधने वाले लोग उपस्थित नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते, क्योंकि आज हर कोई अपने भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त है। दूसरी परंपरा लुप्त भी होती जा रही है, लेकिन हमारे शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस कार्य को निःस्वार्थ भावना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि काठी बांधने में भी लगभग 1.5 से 2-3 घंटे का समय लग जाता है। तो हम ऐसे शहर के लोगों का कुछ जो हमारे पास नाम आए हैं, जो चुनिंदा जिनको दूर दूर तक बुलाया जाता है शहर में, ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ। बंटी जी, यूँ तो एक लंबा कार्यकाल मानव उपकार ने गुजारा है और शवों लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने में संस्था का एक बड़ा नाम न सिर्फ अलीगढ़ जनपद में है बल्कि सुदूर जनपदों में है। इसके अलावा इसने लंबे कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि संगठन की क्या विशेष रही? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि मानवकार संस्था ने जहां एक लावारिस समूह को, अज्ञात समूह के अंतिम संस्कार के साथ साथ अपने सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन मानवकार संस्था को किसी प्रकार की जब भी कोई आपदा महसूस हुई, मानव संस्था तब से कार्य कर रही है जब ना तो 102, 108 एम्बुलेंस हुआ करती थी अलीगढ़ जनपद में, ना ही सेलफोन होते थे, ना ही सोशल मीडिया थी इतनी। और जी, इस कार्यक्रम की स्थापना दिवस की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। किस तरह की अपील जनता जनार्दन से इस कार्यक्रम के लिए होगी कि मानव कल्याण का एक कार्य निरंतर बढ़ता जारी रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी की हम लोगों के लिए बात यह है कि जो बीज आज से 24 बार पूर्व, मतलब कल से 24 बार पूर्व लगाया गया था, वो सब बट वृक्ष बन चुका है। और उस शुरुआत में हमारे साथ, क्योंकि असाध्य कार्य था, इस असाध्य कार्य में कई सारी दुश्वारियाँ आई, क्योंकि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना, वो भी जब आपका चिरपरिचित ना हो, उस दौर में कई सारी हमें कानूनी सलाह भी लेनी पड़ी संस्था के पदाधिकारियों को, हम लोगों को। उसके बाद शने चीज़ें होती गई। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है कि जिस मशाल को हमने जला के यहाँ प्रयास कर रहे हैं जो आज कार्य करने का, अलीगढ़ में इस तरह की कई सारी संस्थाएं, हालांकि हम कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन अलग अलग व्यवस्थाएं ऐसी है जिसमें समाज सेवा के श्रेणी में आती है, उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अलीगढ़ में हमारे जलाए हुए एक दीपक से उस दौर में, जो जैसा बंटी जी ने बताया पूर्व में, जहाँ ना एम्बुलेंस की सेवा थी, ना 108 सर्विस थी, केवल पुलिस, लोकल पुलिस ही हुआ करती थी, उसी के द्वारा ये चीज़ों को हुआ करता था। शवों की दुर्गति होती थी, मानवीय संवेदनाओं का हनन होता था, तो उस कार्य में हम कार्य करने में सफल प्रतीत हो रहे हैं। और अगले वर्ष हम लोग इसमें रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, और प्रयास है उस रजत जयंती वर्ष को अभूतपूर्व तरह से बनाएं, जिसमें प्रदेश और देश के मंत्रीगण भी उपस्थित रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम संस्था के द्वारा लावारिस समूह का या समाज सेवा कर रहे हैं। हम जमीन धरातल स्तर पर काम करते हैं। जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, आप शमशान में आप जाकर देखिए, वहाँ हमारे पदाधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं। आप व्यवस्थाओं में देखिए, किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो सबसे अगर उसको खबर आ जाती है कि फला जगह एक्सीडेंट है, वो अपने उस मतलब प्रमुख दिवस को छोड़कर पहले उस कार्य को करने की पूरी करता है। और दूसरी, कल एक कार्यक्रम जो हमारा स्थापना दिवस हो रहा है, इसमें क्योंकि आज के टाइम में साइबर क्राइम की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमने यहाँ पुलिस प्रशासन से अपील करी है। कल उनका 20 मिनट का करीब का एक सेमिनार भी उस बीच में रखा हुआ, उनका वक्तव्य भी होगा कि युवा पीढ़ी और महिलाएं, खासकर जो सोशल मीडिया के द्वारा जो ग्रसित व्यवस्थाएं बन रही हैं, उनका भी दुराचार, मतलब दुष्प्रभाव रोके और उससे बचाव रहे। साइबर हैकिंग है इस तरह की, तो हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, मानवीय उद्देश्यों की परिकल्पना हम संस्था का उद्देश्य है, और हम इसमें प्रयास रहते हैं अधिक से अधिक कार्य इसमें कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सराय रहमान में पेयजल के भीषण संकट को लेकर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष
जरीना के नेतृत्व में डुगडुगी यात्रा निकाली गई। आगा यूनुस ने कहा कि सराय रहमान में जनता 2 बूंद पानी को तरस रही है और 15-20 दिनों से पानी खिल्लू वाली गली वान्य सराय रहमान के इलाकों में नहीं आ रहा है और नगर निगम को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है। लोग पानी बिना त्राहिमाम कर रहे हैं। सराय रहमान पीने के पानी के लिए कई सालों से स्थायी समाधान नहीं निकला। आगा यूनुस ने कहा कि प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत पानी कनेक्शन 1.5 साल पहले कर दिए, लेकिन लाइन में 1 बूंद पानी नहीं आया। जल निगम व जलकल दोनों ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है। आगा ने कहा कि 24 घंटे में पानी निर्बाध इस इलाके के लोगों को नहीं दिया तो नगर निगम को जनता की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास दिलाया जाएगा और नगर निगम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम निदा है, मैं सराय में क्षेत्र से खिल्लू वाली गली से बोल रही हूँ। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि लोगों के घरों पे जा के पानी मांगना पड़ रहा है, वजू तक की नमाज के। और जो नई पाइपलाइन है उसमें तो कभी आया ही नहीं है पानी, और कम से कम 20 दिन हो गए, 20 दिन नहीं आता यहाँ पर पानी। और नई पाइपलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं आया है। यहाँ के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सबके ID प्रूफ सब जमा हो चुके हैं। एक भी दिन पानी नहीं आया नई वाली पाइपलाइन में। छोटे मासूम बच्चे सब लोग अपने अपने नानी के आए हुए, पानी के बिना इतने परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी के बिना तो इंसान जी नहीं सकता ना। दोनों लाइन में पानी नहीं आ रहा, दोनों लाइनों में पानी नहीं, नई वाली में तो कभी आया नहीं आ रहा। कम से कम 20 दिन हो गए होंगे। और नई लाइन में जब से हुआ है वो तो कभी आया ही नहीं। नगर निगम की लाइन में इन लोग कहना है 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है और शिकायत करने पर समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल शिकायत में लोग बाग जाते हैं, तसल्ली दे देते हैं, कोई समस्या का हल लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। तो पानी नहीं है। पता है लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं त्योहारों के टाइम पे कि ताकि हमें पानी मिल जाए, कि त्योहार हमारे ठीक से हो जाए। त्योहार तक में पानी नहीं होता यहाँ पर। हाँ, आप ये बताइए कि ये इतनी पब्लिक परेशान है, आप पानी के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि इतने दिन आप घुमा रहे हैं, किस लिए बैठे, काय की नौकरी ले रहे हैं आप, किस चीज़ की नौकरी ले रहे हैं? ये पब्लिक इतनी परेशान है और यही पब्लिक आपके दरबार पहुंच जाए तो फिर आपका क्या होगा? और आप अगर नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। फिर आप सोच लेना कि आपका अंजाम क्या होगा। किस मोहल्ले की परेशानी की बात? ये परेशानी इधर है, जीटी रोड, सराय रहमान, खिल्लू वाली गली। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। 20 दिन पानी नहीं आता, 6 दिन पानी नहीं आता। क्या कर रहे हैं आप लोग में बैठ के? क्या फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं? क्या चक्कर है, बताइए तो सही। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और पब्लिक से ही आप बैठे हुए हैं, और पब्लिक की चाहे तो आपको नीचे उतार सकती है। और यहाँ सफाई सब कुछ करें, गंदगी किस कदर पानी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है, किस लिए बैठे हैं आप? नाली दिखाओ। और अगर नहीं सुनाई हुई, अरे बेटा पूरी नाली भरी पड़ी होगी पूरी तरह से। अरे वो थोड़ा निकाल जावे बस वो, और क्या नाम है, निकालता ना थोड़ा। बोलिए। हम हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम ऊपर जाके ऐसा काम करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि पब्लिक ने करा क्या हमारे साथ। सोच लेना, बहुत बुरा अंजाम होगा अगर आपने तवज्जो नहीं दी इस चीज को। तो ऐसा है, अब सुनिए, जल्दी आइए। अब मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। इस वक्त हम स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ के पुराने वार्ड सराय रहमान में हम आए हुए हैं, जो जीटी रोड जैसे जगह पर स्थित है। यहाँ सराय रहमान में पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा भेजा जाने वाला पाइपलाइन से पानी वो नहीं आ रहा है। लोग पानी के बिना लोग कैसे जी रहे हैं, ये नज़ारा अगर देखना है तो ये नाकारा नगर निगम यहाँ आकर के देख ले। यहाँ 2 बूंद पानी को तरसती जिंदगी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुव्यवस्थाओं का ये प्रतीक बन चुका है ये नगर निगम। हम इस साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ जल निगम की जो सप्लाई, जो पाइपलाइन डाली गई, जो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत डाली गई, उस पाइपलाइन में भी ये 1 से 1.5 साल हो चुका, यहाँ 1 बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया, जबकि सभी घरों में कनेक्शन बना दिया गया, सबके आधार कार्ड जमा हो गए, सबके कनेक्शन जमा हो गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लोग 2 बूंद पानी को तरस रहे हैं। नाकारा नगर निगम AC के कमरों में बैठा मस्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उस जलकल के डिपार्टमेंट से, उस GM से कहना चाहता हूँ, उस नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि ये
बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है कि जो 2 बूंद पानी को यहाँ जनता तरस रही है और हम सब तरस रहे हैं। हम इस साफ कहना चाहते हैं यह बर्दाश्त नहीं होने वाला। यहाँ की जनता को पानी तत्काल दिया जाए। अगर तत्काल नहीं दिया जाता, 24 घंटे के अंदर यहाँ पानी सुचारू रूप से दिन और रात में चालू नहीं किया जाता, तो हम किसी बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नाकारा नगर निगम के कानों में जो शीश है उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र में जनता का अधिकार है उसके तहत उस कानों के शीश को पिघलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम के आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है। वो कुछ देख ही नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले आता है पानी, वो पानी तक उपलब्ध नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी है उसको हम उतारने का काम करेंगे। जो तुमने कानों में रुई ठूसा हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक और तुम जनता के नौकर। मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे ये समय तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है और ये 24 घंटे के बाद यहाँ जनता का समय शुरू होगा। इसलिए 24 घंटे के भीतर यहाँ पानी को चालू किया जाए, अन्यथा हम जो भी होगा लोकतांत्रिक विकल्प हमारे पास तैयार है और हम लोकतांत्रिक विकल्प पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी नगर निगम होगी। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय सराय रहमान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडलायुक्त नवदीप रिणवा और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सूक्ष्म लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की प्लेस योजना अंतर्गत प्रदेश के पहले अलीगढ़ इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास विधि विधान और बड़े ही धूमधाम से किया, जिसमें मंडलायुक्त नवदीप रिणवा, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह सहित उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से किया गया। और मंडलायुक्त ने बताया कि शहर से 8 किलोमीटर दिल्ली जीटी रोड भाकरी खास पर स्थित हार्डवेयर पार्क की स्थापना के बाद निवेशक MSME एवं अन्य उद्योगों के लिए ज़मीन खरीदी जाएगी, जिससे उद्यम स्थापना कर सकेंगे। आज ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है प्लेज स्कीम, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। और इसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स को बढ़ावा देने की स्कीम है और बड़ी खुशी की बात है कि 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्कीम को पास किया और मार्च के अंत में अलीगढ़ पहला जगह ऐसी बनी जहां इस प्राइवेट एक इंडस्ट्रियल पार्क स्वीकृत हो गया और आज हम 13 जून को उसका यहाँ शिलान्यास करने आए हैं। और इस स्कीम में बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें 10 से 50 एकड़ तक की ज़मीन लेके प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकते हैं और उस पर लगभग 50 लाख प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। यहाँ लगभग 14.5 एकड़ का पार्क डेवलप हो रहा है भाकरी में और इसकी पहली किस्त 3.5 करोड़ के आसपास मिल चुकी है और उसके यूटिलाइजेशन के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। इसके अलावा जो यहाँ प्लॉट्स बिकेंगे उस पर स्टाम्प की छूट है और इस तरह से बहुत ही अच्छी स्कीम है। और जिस हिसाब से अलीगढ़ ने इसको एकदम स्कीम आते ही यहाँ स्वीकृत हुई है उससे मुझे लग रहा है पूरे प्रदेश में बहुत लाभ इसको मिलेगा यहाँ के उद्योगों और उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश और उद्योग प्रदेश के रूप में पूरे देश में आगे बढ़ेगा। और ये अपने आप में ऐसा अनूठा उदाहरण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम इतने फास्ट पेस से ज़मीन पे धरातल पे लागू होती है। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आने से पूरी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। रोज़गार के अवसर तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं और उसका एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है लोगों के जीवन स्तर पर और यहाँ की इकॉनमी, यहाँ के जीवन स्तर को बढ़ाने में ये इंडस्ट्रियल पार्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।